हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं जानवी। इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में फॉरेस्ट्री में एडमिशन करवा ली है। तो जानते हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे ये पढ़ते थे और आप भी कैसे इनकी तरह पढ़ के अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हो, कितना रैंक आया, किस कोर्स में एडमिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी तलवार और मैं मोगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एंड मैंने मास्टर्स की तैयारी के लिए सनी कोचिंग क्लासेस से मैं एडमिशन ली थी, जिसके लिए हमें भावना मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। भावना मैम ने हमारे मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करे, हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी, संडे क्लासेस भी होती थी हमारी। मेरे ख्याल से 2 to 3 आवर्स की क्लास होती थी, बट उसी में मैम हमें इतना अच्छे से पढ़ा देते थे कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। जैसे मास्टर्स का पेपर में मेजर पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि क्रैमिंग पोर्शन ज़्यादा होता है, बट स्टिल मैम ने हमें कंसेप्ट्स को इतना इजी किया, क्लियर किया कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमें रट्टे लगाने पड़ेंगे। नोट्स इतने यूजफुल थे कि हमें ना मोर देन 50% क्वेश्चंस मैम के पढ़ाए हुए नोट्स से आए। जैसे कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल। मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मैं मैम के नोट्स पढ़ के गई हूँ उसमें से मुझे फ़ायदा हुआ है। एंड मैं वो नोट्स को आगे भी यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मेरा तो 2 in 1 हो गया, आप अपना देख लो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, ऐसा नहीं कि अकेला मैम कुछ लिक्विड घोल के पिला देंगे, खुद से भी करना पड़ेगा आपको। जो मॉक टेस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करी जाओ, उससे ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। एंड मोर ओवर जो टॉपिक्स थे, नोट्स थे, बहुत यूजफुल रहे मेरे लिए। तो अगर बात करें हम 10th रैंक की, वो 10th रैंक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट वो लाना जितना उतना ही टफ है। तो उसके लिए मैम की गाइडेंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको भी अच्छा रैंक सिक्योर करना है, आप अच्छे मटेरियल के लिए मैम को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और आप मैम और सर, हमारे सनी सर बैचलर्स की भी तैयारी करवाते हैं पीएफपी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। मैंने तो अपना ड्रीम पूरा कर लिया, अगर आप भी अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो अभी इनरोल करवाओ। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ओके, सो आपको कब ये फील आया कि भाई मुझे अपनी मास्टर्स करनी है पीएयू से? मैम एक्चुअली मैंने जब अपनी बैचलर्स की ना, तो बैचलर्स मैंने अपनी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से की है। नो डाउट वो यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, बट अगर हम बात करें कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो तो अनडाउटेडली टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। पंजाब में तो अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो यही से परस्यू करनी चाहिए। यहाँ का टीचर्स, यहाँ का स्टाफ इतना एक्सपीरियंसड है। तो मुझे ना बैचलर्स में रियलाइज़ हुआ कि मुझे और अच्छा मैं डिज़र्व करती हूँ, है ना? तो इसलिए फिर मैंने सोचा, और मेरा सपना था, मैं चाहती थी कि ना एक बार मैं पीएयू तो ज़रूर पढ़ूँ। तो चाहे पीएचडी करूँ, चाहे मास्टर्स करूँ, बट पीएयू आना मेरा सपना था। ओके, तो फिर कैसा लग रहा है सपना पूरा करके, पीएयू अब में एडमिशन करवा के? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मैं हवा में उड़ रही हूँ। मैं फोटोज क्लिक कर रही हूँ इतनी ज़्यादा कि मैं पीएयू में पहुँच गई हूँ। मेरे मन में और मेरे दिल में बटरफ्लाइज चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पकड़ ले, कहीं जान भी उड़ी ना जाए। आगे जाके पता नहीं जर्नी कितनी टफ होगी, क्योंकि सुना है कि बहुत टफ यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है पढ़ाई का, बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑल थैंक्स एंड ऑल क्रेडिट गोज टू भावना मैम। थैंक यू सो मच। आपने भी उतनी मेहनत करी है, ये तो हैंड इन हैंड है। जितनी मेहनत मैंने करवाई उतनी आपने करी, तभी तो इतना अच्छा रैंक आया। अब आप ये सीक्रेट रिवील करो कि आपका 10th रैंक कैसे आया। आप कैसे पढ़ते थे, डेली शेड्यूल कैसे मैनेज करते थे, अपना ग्रेजुएशन वाला लास्ट फेज, फिर एंट्रेंस की तैयारी, फिर सब कुछ? मैंने आई थिंक सो मैंने मई और अप्रैल के मंथ में मैम का जो बैच है ना वो इनरोल कर लिया था। नो डाउट तब हमारा लास्ट सेमेस्टर होता है बैचलर्स का, तो वो ट्रेनिंग का होता है, तो इसलिए मैनेज हो जाता है। वो करना पड़ता है एक्चुअली आपको, साथ साथ ट्रेनिंग्स का और साथ साथ जो भी आपका मैम की एक्चुअली 1 और 2 आवर्स की क्लासेस होती थी, जिसमें मैम का हम अच्छे से सुनते थे अटेंटिवली। अब मैम के नोट्स हमें ग्रुप्स में शेयर भी हो जाते थे, बट हम अपना भी जो साइड बाय साइड मैम बोलते थे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये आ सकता है, वो आ सकता है। तो ऐसे कर करके फिर मैंने जैसे मैम नोट सारे प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे,
तो उनको फिर मैंने थॉरली ना रीड करी जाना, ऐसे एक रीडिंग में नहीं याद होता, क्योंकि नोट्स बहुत वास्ट है, सारा सिलेबस ही बहुत वास्ट है, कुछ कहाँ से जो कुछ मर्जी आ सकता है। तो फिर मैम के जो वीकली मॉक टेस्ट या डेली मॉक टेस्ट होते थे उनको मैंने नोट किया अपनी ना कॉपी पे, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रखा, उनको मैंने अपनी नोटबुक पे कॉपी पेन के साथ नोट करके और एक कॉपी तैयार कर ली अपनी, और उसको जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं उसको रीड करती रहती थी। तो ऐसे करके बस ये मेरा रीजन सीक्रेट था। ओके। हाँ जी। पढ़ते टाइम कभी डिमोटिवेशन भी हुई आपको? नोट्स को देख के हुई है, जब मैम ने वेजिटेबल्स के पैकेजेस इतने भर भर के 200 पेजेस के भेजे और मैम ऊपर से बोलते थे मेथड ऑफ सोइंग डेट ये सब कुछ याद करना है, तब लगता था ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट वही अगर हमारे इनर व्हील है कि हमें कुछ चाहिए तो थोड़े से दिनों में भी आप कर सकते हो। ये बात भी है कि जरूरी नहीं आपको 3-4 महीने ही चाहिए। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट वाले मंथ में या 15 के डेज में पूरी सीरियस होके पड़ी थी, इंस्टा स्नैपचैट सब डिलीट कर दिया था, बस सिर्फ था कि पीएयू सामने पीएयू दिख रहा था और आज मेरे पास है पीएयू। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ओके, जब आप पढ़ते थे तो उस टाइम पे कोई डाउट वगैरह होता था, कुछ नहीं समझ में आता था, तो कैसे मैनेज करते थे? हाँ जी, ऐसा होता था, मैम ने हमें कभी भी मना नहीं किया। एक चीज़ को हम बार-बार मैम को कॉल करके भी पूछ सकते थे, इन बिटवीन क्लास चैट्स में भी पूछ सकते थे, एंड इन फैक्ट मैं तो कभी-कभी व्हाट्सएप पे भी पूछ लेती थी। तो ऐसे करके मैम ने कभी भी नहीं ऐसे हमें बोला कि मैम ने हर वक़्त हमें टाइम दिया, अगर कॉल नहीं भी पिक हो पाती थी मैम से, तो मैम तुरंत बैक कॉल करते थे। तो ये सब भी है कि मैम ने कभी हमें ऐसा मना नहीं करा, व्हाट्सएप डाउट्स हम अपने क्लियर कर लेते थे, बाकी इन बिटवीन हम क्लास में ही पूछ लेते थे कि मैम समझ नहीं आया फिर से बता दो, या मैम खुद ब खुद भी पूछ लेते थे आ गया समझ। और हाँ, एक और बात, मैम ने सिलेबस हमें एक बार नहीं 3 से 4 बार रिवाइज करवाया है। मतलब मैम भी ना बोलते रहते हमारे भी दिमाग में घुसता रहता था, वही बात कि एक रीडिंग से नहीं याद होने वाला। बिल्कुल, मल्टीपल रिवीजन्स तो चाहिए ही। हाँ जी, क्योंकि बैचलर्स से डिफरेंट है ना मैम, उसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन होता है, इसमें सारा थ्योरेटिकल है। ओके, एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे एंट्रेंस का, पीएयू एमएडी का, तो अब आपको शॉर्टेज ऑफ टाइम वगैरह कुछ हुआ या हो जाता है टाइम में? जब मैं एग्जाम अटेंड कर रही थी तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ इतनी स्टूडेंट्स की थी, एंड इन फैक्ट कभी रोल नंबर भूलूं, कभी पार्ट करी जाऊँ। वहाँ पे इन्विजिलेटर ने भी मेरे से पूछा कि क्या हुआ बेटा इतना नर्वस क्यों हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चों को देख के भी लगता है, बट वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होता। हमारे 2 एग्जाम्स होते हैं, एक तो जनरल एग्रीकल्चर का, दूसरा जो हमने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उनका हमारा होता है एग्जाम। तो मेरे को शॉर्टेज ऑफ टाइम में इसलिए लगा ही नहीं, क्योंकि मेरी तैयारी थी। तो सामने जब आंसर मैं ना पहले वो कर रही थी जो मेरे को आता ही आता है, क्योंकि अगर हम पहले से मार्क पेंसिल से मार्क करें और वो बहुत टाइम वेस्ट होगा, सीधा जो आता है वो पेन से मार्क करो एमआर शीट पे, तो बस फटाफट कर दो, वो जो नहीं आता वो छोड़ दो, वो एट द एंड देख लो। मैम ने एट द एंड हमें मैम ने ना 2-3 क्लासेस में स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि आप कैसे अच्छा रैंक ले सकते हो, वो भी मैम ने हमें क्लियर किया था। काउंसलिंग वक्त भी मैम ने हमें ऐसा नहीं मतलब कि आज तक ना मैम ने हमें छोड़ा नहीं। सर का भी और मैम का भी ये नेचर इतना अच्छा है ना कि सालों बाद भी सर को या मैम को याद कर लो, वो वैसे आपको बुलाएंगे, वैसे आपको हेल्प करेंगे। काउंसलिंग में भी मैम ने पूरा हेल्प किया कि ये कोर्स लो, ये ना लो, या कुछ भी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा बोल रहे हो, सबने कहना स्क्रिप्टेड है भाई, नहीं जानवी को पहले बिल्कुल स्क्रिप्ट मिली स्क्रिप्टेड हुई नहीं है। है। नहीं बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, ना कोई ना मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे तो जो स्ट्रीम था मेरा वो मिल गया। स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है। ओके, तो जो वीकली टेस्ट होते हैं उसका कितना बेनिफिट होता है एग्जाम क्लियर करने में? मैम वीकली टेस्ट का तो बहुत बेनिफिट होता है, जो मॉक टेस्ट, हाँ, जो हमें टीचर्स पोर्टल प्रोवाइड करते हैं भावना मैम और सनी सर, और उस पोर्टल का ये बेनिफिट है कि जो जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो वो उसमें टाइमिंग्स भी ऊपर चालू रहता है कि जो टाइम है हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाती है
पता चल जाता है कि कितने टाइम में हम कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। वीकली टेस्ट तो मैम हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है वो, और हम उसको बार बार रीटेस्ट अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और बैठ जाओ अपना टिक के। वो अपने अंदर है, अपने पे है कि हमने कितनी बार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपको क्या लगता है कोई ऐसी गलतियां जो बच्चे करते हैं उस टाइम में, उस फेज में, ड्यूरिंग प्रेपरेशन, और वो अवॉइड करनी चाहिए? मैम मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना, बच्चों को जैसे कि हो जाता है कि मेरा हो ही जाएगा। कई तो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि हो जाएगा मेरा, कईयों की बैचलर्स वगैरह हुई होती है ना, यहाँ पे सिलेक्शन वो भी हवा में उड़े होते हैं कि हो ही जाएगा। बिल्कुल और कई ज्यादा ही इनसिक्योर होते हैं कि नहीं मेरे से तो मेरे से नहीं होगा, मेरे से ही होगा। कई पता है मेरे को लिटरली, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे थे मेरे से ही होगा, या मुझे भी बोलते थे तू ही बची है पीएयू में जाने के लिए, तेरे से ही होगा। पता है मैं मैनिफेस्ट करती थी, मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव रखती हूँ। अच्छा, मैं बोलती थी मेरे से ही होगा, बिल्कुल अगर मेरे से भी ना होगा दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही तो हाँ, मोटिवेशन चाहिए। मैं शीशे में खड़ी होके ना, मैं लिटरली मेरे पास वीडियोस भी पड़ी है, मैंने पागलों की तरह पीएयू तो मेरे को होता था क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखती हूँ मैनिफेस्टेशन में। मैं बोलती थी अगर जानवी तलवार से नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ बस अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वही मैम रेपुटेशन ऑफ रिवीजन होनी चाहिए, और सिंसियरिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट आनी चाहिए। ऐसा है ना कि कई बच्चे मैम इतना ज्यादा पढ़ जाते हैं, मेरे खुद ऐसे फ्रेंड्स हैं, वहां पे जाके फिर भूल जाते हैं, सारा हौच पौच हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है। ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बोले कि हम बहुत कम दिनों में हो जाएगा, हफ्ते का काम है, मतलब मैंने महीने में किया, ऐसे नहीं कि सारे महीने में कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं खास हुई या कुछ भी, बट अपने पे होता है। अगर 3-4 महीने अच्छे से करेंगे, वही महीने में हमें ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, 3-4 महीनों में हम स्मूथली तैयारी करेंगे। ये डिफरेंस है। बर्डन आउट नहीं होएगा ये हाँ। टाइम पे आके, स्मूथली थोड़ा थोड़ा लिटिल स्टेप्स में हाँ हम जी चली हाँ जाएंगे। जी, हमारे ना एक मैम बोलते होते थे यू आर नेवर टू लेट। तो पता है क्या है कि दो, जैसे मेरे को मैम ने तो 3-4 महीने दिए, मैं ना पहले खुद ही नहीं पढ़ी, ऐसे ही कि प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, वो सब कुछ कर लिया, या वो होता है ना बच्चों वाली बात की कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं आगे जाके देखे, बहुत टाइम है। तो बस तब ना मैंने जुलाई 18 को हमारा एग्जाम था, तो 1 जुलाई को मैंने सोच लिया कि यू आर नेवर टू लेट। तो मैंने उसी दिन से मैं क्या आज भी मैं लेट नहीं हूँ, आज से शुरू कर दे टू डट के। ऐसा नहीं मैं पहले नहीं पढ़ रही थी, पहले भी कर रही थी। तो यही सारे सीक्रेट्स है मैम कि पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा आप जा सकते हो। बिल्कुल मेरा तो यही मानना है। तो सेक्शन 2 में जैसे काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो और सेक्शन 1 तो चलो कॉमन होता है सबके लिए, तो सेक्शन 1 की तैयारी कितनी हेल्पफुल होती है सेक्शन 2 के लिए? वो वही सेम बात कि अगर हम जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी कर लेते हैं ना, तो जो सेक्शन 2 है वो अपना खुद ब खुद कवर हो रहा है। नो डाउट उसमें ज़्यादा मतलब हम बोले टफ क्वेश्चन होते हैं, और ज़्यादा प्रोफेशनल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैंने चूज करा था एबीएम तो चलो अलग पेपर था, एक्सटेंशन एंड फॉरेस्ट्री का। तो वहाँ पे हमें लगा इजी होगा, बट जाके देखा होश एक बार के लिए तो होश उड़ ही गए कि ये क्या आ गया, ऐसा तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो बट जनरल की तैयारी के साथ में हम सेक्शन बी की भी तैयारी हो ही जाती है। हाँ जी, सेक्शन 1 के साथ मतलब 2 की भी हो जाती है। आप वो आप पे डिपेंड करता है। मैं बुक्स वगैरह भी पढ़ी थी साथ में, जैसे मेरा फॉरेस्ट्री था और साथ में एक्सटेंशन था, तो मैंने उनकी अलग नोट्स भी खुद से ढूंढ लिए थे। तो उसका जैसे आपका जो भी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर होगा तो आप वो भी ढूंढ के अपना पढ़ सकते हो, नहीं तो मैम तो सारे पैकेजेस वगैरह बुक्स वगैरह देते ही हैं। ओके जी। कोई एक बुक है ऐसी, अगर बच्चा कोई कहे कि मुझे बस कोई एक बुक बता दो, मैं उसे ए टू जेड कर लूं और मेरा अच्छा रैंक आ जाए? नहीं मैम, ऐसी कोई भी बुक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आपको पूरी एक बुक पूरा ग्रंथ नहीं दे सकता कि उसी में से ही आएगा पेपर। बट हाँ ये बात है कि जब मैं पेपर दे के आई थी ना, और मैम ने मेरे से पूछा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो मेरे को मैम के ही करवाए जो क्वेश्चंस याद थे, तो 10-15 या जितने भी क्वेश्चंस थे मैं मैम को सेंड किए कि मैम ये आपके करवाए से आए थे, और ये तो मैं एग्जैक्ट वही टिक लगा के आई हूँ। तो ये ना आपका लक भी है, आपका हार्डवर्क भी है, और तुक्का भी होता है कईयों का। तो ये सब कुछ ही होता है,
कोई आपको वही जैसे मैंने पहले बोला कि घोल के कुछ पिला नहीं सकता, तो कोई आपको इंस्टीट्यूट पूरी ग्रंथ पूरी बुक नहीं प्रोवाइड करेगा कि जिसमें सारा एज इट इज पेपर आएगा। वो कहीं से भी उठा के डाल सकते हो मैम, कहीं से भी। पर रेलेवेंट था जो आपने पढ़ाई करा, हाँ जो जी, वो एग्जाम था, रेलेवेंट था। मतलब लेवल हेल्पफुल सेम था। था एग्जाम का, और मॉक टेस्ट वगैरह जो आपने यहाँ पे किए हाँ जी मैम, काइंड ऑफ सेम था हमारा लेवल। वही बोल रही हूँ ना, सेक्शन बी में थोड़ा अप भी था, बट जो सेक्शन ए है वो हमारा हो गया था। सेक्शन बी में थोड़ा होता है कि तुक्के टिपिकल वगैरह। ज्यादा हो हाँ जाते हैं जी। क्वेश्चन। ओके। और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच्चे कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है तो कर देंगे, कोई नहीं, जो आता होगा अटेम्प्ट कर नहीं नहीं देंगे। नहीं मैम, यही तो सबसे बड़ी गलती है। ये ऐसा बहुत लोगों ने मेरे साथ को नोन, बहुत लोगों ने ऐसा किया कि कर देते हैं चलो, तब क्या होता है तुक्के चल जाएंगे। हाँ, इतने चल तुक्के भी नहीं लगाने। कितने के तुक्के चलते हैं फिर? मैम अब मेरे को याद नहीं ऐसा तो, बट 10-15 तो लगाने पड़ेंगे 90 यार। क्वेश्चंस है जैसे सेक्शन 1 हाँ में, जी, तो बट 10 वो भी क्वेश्चन जो आपको है गट लग रहा है। फीलिंग हो रही है कि होएगा ही सही, वरना मत लगाओ। जितने नंबर आएंगे उतने भी नहीं आने, नहीं तो। जितने आते हैं उतने ही करो। हाँ जी, हवा में जाके ऐसे उड़ो ही मत, नहीं कर तीर जाओगे। नहीं मारने हवा में, तो तीर बिल्कुल भी पिए तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। एंड व्हाई फॉरेस्ट्री? सेक्शन 2 में तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपने फॉरेस्ट्री को प्रेफरेंस दिया, कोई खास वजह? मैम मैं वैसे अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँ तो मेरा मन है जंगलों में जाके फिर जॉब करने का, पहाड़ों में रहने का। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे एडवेंचरस हो काफी। तो दूसरी बात हम फॉरेस्ट्री, एक तो ये हॉर्टिकल्चर की फील्ड में आ जाता है। हॉर्टिकल्चर की फील्ड तो है ही वैल्यूएबल, अगर हम बात करें इसकी, काफ़ी ना मतलब प्रोफेसर्स में भी इसकी वैल्यू सारे इसको अच्छा मानते हैं। हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एंड फॉरेस्ट्री के काफ़ी ऑफिसर्स के एग्जाम आ जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर देहरादून में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंड एज सच मुझे उसकी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। एंड HDO की भी शायद कुछ हद तक मुझे, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ना, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ओपन अप होगी, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। हाँ जी। ओके, अब आपका ये मान लो कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं मतलब कोई जूनियर है आपका, जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, और वो ये जानना चाहता है कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस निकल आते हैं, मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, स्कोप कह लो बीएससी एग्रीकल्चर का क्या है आपके अच्छा, according? तो अगर हम जॉब्स की बात करें तो जैसे कि मैम उन्हें हमेशा बोलते रहते हैं कि जेई नीट के अलावा भी बहुत वेरियस ऑप्शंस है एग्रीकल्चर में। तो मैं भी थैंकफुल हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर किया, क्योंकि जैसे कि सनी सर हमेशा बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का आगे जाके तो कभी स्कोप बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि खाना तो हमने खाना ही है। पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन तो बढ़ी जाएगी बढ़ी जाएगी, और खाने की डिमांड और सप्लाई भी बढ़ी जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO, AEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इन सारों का यही फील्ड वर्क होता है। रूरल एरियाज में सर्वेज वगैरह कंडक्ट करना, डेमोस्ट्रेशन वगैरह करना। फिर हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स भी होते हैं, और इसके अलावा बैंकिंग लाइंस होती है मैम, RRB, NABARD हो गया हमारे पास, और हमारे पास हो गया, क्या नाम है वो बैंक का, NABARD RRB के अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए हमारे, है ना मैम। मैम देखो प्राइवेट सेक्टर में भी है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि हमारे पास ABM है ना, ABM का अलग से पेपर PIO कंडक्ट करवाता है। तो अगर आपका सपना है कि PIO पढ़ना है, तो आप ABM का पेपर भी जरूर देना, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें आपकी क्या है कि अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, आप अपना स्टार्टअप्स भी कर सकते हो। तो इसके अलावा मैम गवर्नमेंट में ज़्यादा लोगों को होता है कि गवर्नमेंट मिल जाए, बेस्ट है, इसके अलावा तो कुछ बेस्ट है ही नहीं। हमारे प्रोफेसर्स की जॉब आ जाती है, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी जॉब आ जाती है। हाँ जी, जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड इंस्पेक्टर है, उनकी जॉब FSSAI है ना। तो ये सारी हमारे फूड साइंस वगैरह की भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सारा ही ओपन अप हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो अपनी मतलब गर्ल्स की एडमिशन के बारे में सोच रहे अच्छा। होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, और वो कहीं ना कहीं ये डाउट में होते हैं कि शायद ये फील्ड सिर्फ गर्ल्स के लिए, मतलब सिर्फ बॉयज के लिए है, या गर्ल्स पता नहीं सेफ सिक्योर हैं इस फील्ड में, कहीं एग्रीकल्चर का तो नहीं काम करना पड़ता, हमारी बेटी कैसे करेगी? तो नहीं बताइए, आपने ग्रेजुएशन मैम, करी है, मैंने कैसा जैसे था? बहुत जगह अपनी इंटर्नशिप वगैरह लगवाई, बहुत कुछ वहाँ पे मोस्ट ऑफ जैसे 50-50 रेशो है, जितने मेल्स है उतने ही फीमेल्स है।
ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ऑफिसेज वगैरह की भी बात करें, वो 5 बजे तक खुले होते हैं और आज पूरा सेफ माहौल होता है। हमें जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आगे ना और पंजाब में रहना है, ठेठ पंजाबी जो है वो हमारा सबसे पहला फैक्टर है। एक बार मुझे एक मैम ने टोका भी था कि पंजाबी च क्यों नहीं गल करती हुई, ठेठ पंजाबी। हमारे टीचर्स हमेशा बोलते थे कि ठेठ पंजाबी सीख लो, वीड्स वगैरह ने क्या है ना पंजाबी में जो बोलो, किसानों के साथ इंटरेक्ट करना है ना, जैसे हमारी ट्रेनिंग्स भी लगती थी। मैम ये तो ना जो नेरेटिव सेट हुआ है या जो स्टीरियोटाइप है ना कि गर्ल्स के लिए, ये तो बहुत बकवास है। नहीं, ये मतलब ये सही नेरेटिव नहीं है। ये सेफ बिल्कुल 101% सेफ है गर्ल्स के लिए। ऑफिस में भी आजकल अगर हम देखें तो अगर तो फिर मैम हर प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, फिर अगर हम ऐसे देखेंगे ना तो उधर भी फीमेल्स फिर नहीं सेफ। कोई प्राइवेट है या कोई टीचिंग लाइन, बहुत से लोग पता है टीचिंग लाइन लड़कियों के लिए सेफ है, ऐसा सोचते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ा ऑफिस नहीं सेफ, बट अगर आप आजकल हम देखें लड़कियां सारा कुछ ही बनी हुई है, तो सब सही है मैम। लड़कियों के लिए तो मेरे ख्याल से अच्छा है अच्छा है। ये फील्ड। इतनी आपको फूड इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई, इससे अच्छा है कि आपका लगी वो होगा, रिस्पेक्ट होगी आपकी सोसाइटी में या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, वो पेरेंट्स को थोड़ा अपना माइंडसेट करना Change करना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि सोसाइटी भी डरा देती है हाँ, ये मैम। तो है। बहुत बार लोग कह देते हैं कि ऐसा नहीं, तो फिर पेरेंट्स को खुद ट्रस्ट बनाना पड़ेगा हाँ कि जी, अगर हमारा बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो उसको मौका दिया पहले जाए। तो आप दूसरों को देख सकते हो कि जो ऑलरेडी ग्रो अप हो चुके हैं, उन जैसे बोलते हैं ना कि विजुअली बंदा ज्यादा सीखता है, तो फिर हम देखेंगे कि हाँ यार फलाने ढोंगे की बेटी है जो वो इतनी बड़ी फील्ड पे और इतना कर रही है। तो जैसे कि मैम मतलब मेरा काइंड ऑफ इंटरेस्ट था जब मैंने एक्सटेंशन लिया ना जर्नलिज्म एंड ऑल में, तो इसके लिए भी जैसे हम एग्रीकल्चर के साथ ना एक्सटेंशन रखे, हम जर्नलिज्म में भी जिनका जो है स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया है, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बढ़िया, पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया, वो इस साइड पे जा सकते हैं। ये तो बंदा सोच ही नहीं ना सकता कि एग्रीकल्चर के साथ जर्नलिज्म कैसे लिंक्ड अप है, तो हम जा सकते हैं अगर हमें जाना है तो। बिल्कुल, आप तो हो भी। बताओ कुछ अपने बारे में भी। अपने बारे में मैं सोचती होती हूँ कि जो जलंधर में दूरदर्शन है वहाँ पे भी अप्लाई कर लूँ। करो। कि बस टक्करें मारती रहती हूँ, कभी यूट्यूब, कभी कहाँ, कभी बस ऐसे ही। नहीं, आप बहुत अच्छे व्लॉगर हो। मैंने देखी आपकी वीडियोस, बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपके काबिले तारीफ है वाकई में। थैंक यू सो मच अच्छा मैम। बोलते जब हो। मैं जीएनडीयू गई थी ना यूनिवर्सिटी, तो मैंने जो कुछ फेस करा ना, तो मैंने वो चीज ना पकड़ी। मैंने सोचा कि जो मेरे जूनियर्स आए उनको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, क्योंकि कैसे हॉस्टल लेते हैं, और मेरे को इतने डाउट्स आते रहे ना कमेंट सेक्शन में, कैसे एडमिशन मिलेगी, कौन सा रूम मिलेगा, कैसे कैसे, तो मेरे को भी ये डाउट्स होते थे क्या कब कहाँ मिलेगा, कौन सी फैसिलिटीज किसको मिलेगी। तो ये जिसको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको जरूर जाना चाहिए। एक तो मैम दूसरों की हेल्प होती है, और जैसे कि बोलते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। हाँ, तो वही ना, सारों के साथ काइंड रहेंगे तो भगवान हमारे साथ भी काइंड रहेगा। बिल्कुल, आप किसी की हेल्प करोगे तो भगवान खुद आएंगे दुगना आपकी ही हेल्प मिलेगा करने। हमें। बिल्कुल। बोलते हैं जितना क्या ज्ञान हम बांटेंगे उतना दुगना हमें मिलेगा ही। बिल्कुल। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और बहुत लोग मैम मेरे को थैंक्स भी बोलते हैं, थैंकफुल भी होते हैं, कितना अच्छा पर्सनली लगता होगा फिर। पर्सनली भी मिलते हैं हमें, तो नहीं इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, हाँ। दीदी आपकी वजह से हमें ये मिल ये गया, मिला, हॉस्टल मिल गया, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आई, ये नहीं हुआ। अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हो। हाँ और जी। वैसे भी आगे भी तो बहुत अच्छा ग्रोइंग फील्ड अब है इस बार इसमें भी क्या तो। हुआ, जून जुलाई में एडमिशन होती है ना, तो सारे मेरे से पूछे, मैम इधर मेरी अपनी बर्डन थी, मेरे को मास्टर्स में जाना था, तो मैंने एक दिन फेडअप होकर वीडियो डाल दी कि मुझे अपना भी अच्छा भी बनाना है, मुझे भी देखने दो। वही ना, तो बट हाँ, दूसरों की अच्छा मदद लगता है। करके बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ जी। आपने आफ्टर 12th फिर मतलब एग्रीकल्चर का मन बनाया। हाँ जी मैम, मेरे जो मम्मा है ना गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो मम्मा ने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी बोला कि जो बीटेक वगैरह ना उसमें ऑलरेडी बहुत भीड़ चाल है, बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है कितने सालों से, और पैकेजेस ले लेके भी लोग ऐसे फ्री बैठे हैं, कईयों ने ठेले खोल रखे हैं, है ना, हम देखते हैं एमबीए चाय वाला, एमबीए गोलगप्पे वाला या व्हाटसोएवर।
तो फिर ना मेरे मम्मा कहते कि अपा कुछ अलग करते हैं। तो मैं तो पहले ना लिटरली कैफे में ना रो रही थी, एग्रीकल्चर नहीं करना। मेरे को सारे बोले कि ये क्या कर रही है। और मैम आज मैं बोलूँ, आज एग्रीकल्चर में जो इतना रश है ना, मेरे को डर लग रहा है कि मेरी जॉब्स ये लोग ना आगे ले जाए, जूनियर्स कंपटीशन बढ़ गया है। जूनियर्स और मेरे सीनियर्स। मतलब आज मेरे को कोई पूछता है ना एग्रीकल्चर, मेरे को होता है कि ना ना मेरी फील्ड में बताओ, मेरी जॉब ना ले जाओ आप। तो ये फील्ड मैम टचवुड, मैं तो आज बहुत खुश हूँ ये फील्ड रख के कि भगवान का शुक्र है मुझे सही डायरेक्शन में भगवान ने भेजा। तो होता क्या है कि जब मेरी +2 फिनिश होती है तो मैं एंट्रेंसेस सारे भर देती हूँ। तो मैं और मेरे मम्मा ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट देखते हैं। उस टाइम पे कोविड था, तो उस टाइम पे हमें मिलती है सनी कोचिंग क्लासेस। तो हमें और सर से बात होती है। तो वैसे ही पहले हमें भी जैसे हर बंदे की तरह ना कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि पता नहीं कैसे होंगे, कौन लोग होंगे, फीस देनी भी चाहिए ये या तो नहीं। है। हमने सर को पहले 1 रुपया सेंड करके देखा कि सर के पास जा भी रहे हैं, वैसे कुछ ऐसा ऐसा मतलब पहले आपके मन में डाउट आएगा, बट उसके बाद आपको जो सुकून मिलेगा ना मैम। हाँ, तो ये है कि जो आज मेरी यूनिवर्सिटी में से बैचलर्स हुई है और यूनिवर्सिटी में से टचवुड में मास्टर्स कर रही हूँ, ये सनी कोचिंग क्लासेस के कारण ही है। बैचलर्स में मैम मुझे सनी सर पढ़ाते थे। तो सनी सर जो है बैचलर्स में हमारी 7-8 घंटे की क्लासेस लेते थे। सारा दिन ना मेरे मम्मा पापा ने बोला तो पागल हो जाएगी, बट वो पागल होना भी मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। तो सारा दिन सर हमें ब्रेक टाइम देते थे, बस थोड़ा सा हमारी क्लासेस लगती रहती थी 3-4 महीने लगी। तो उसके कारण ना मेरे को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है पंजाब की, तो मुझे वहाँ पे एडमिशन मिली BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में। एंड मैंने आज वो कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना वहाँ से सक्सेसफुली। उसके लिए भी मैं सनी कोचिंग क्लासेस की थैंकफुल हूँ, और आज भी मैं सनी कोचिंग क्लासेस की थैंकफुल हूँ। तो मतलब हर फील्ड अगर आपको कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाना है ना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्स वो करता है, ऑफर करता है। खालसा कॉलेज अमृतसर है, वो भी ICAR अप्रूव्ड है मैम, उसकी बैचलर्स भी। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि PAU जो है वो तो करता ही करता है, इसके अलावा ये अदर 2-3 ऑप्शंस भी कंसीडर करने चाहिए मैम। बैकअप रखना चाहिए। साल ड्रॉप करना तो आपके लिए बिल्कुल वर्स्ट आइडिया। अगर आप साल ड्रॉप करने का सोच रहे हो ना नीट जेई के कारण, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। वैसे भी नीट का तो शेड्यूल ही बहुत लंबा है, बहुत कितने साल टाइम लगातार पढ़ाई, 4-4 साल, हेडेक इतना कई 4-4 साल का ड्रॉप लेते हैं, उतने में लोगों की कितने में हमारी डिग्री हो डिग्री जाए। हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, आपने 12th में मेडिकल रखा था, नॉन मेडिकल? मैम मैंने अपने +2 में नॉन मेडिकल रखा था। ठीक हाँ है। जी, बट जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर जैसे बायो का फील्ड है या उसके रिलेटेड है, तो नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो कैसे करेंगे, उन्हें बहुत डिफिकल्टी आएगी, या ये सिर्फ मेडिकल फील्ड वालों के लिए है? ऐसा नहीं कुछ मैम, नहीं है? नहीं मैम ऐसा नहीं है। बायो नो डाउट उसमें बायो है, बट ऐसा है कि हमारे ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग जो होती है ना मैम, बिल्कुल बेस होता है, उससे पढ़ाई शुरू करवाते हैं। जैसे हमें फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था, नॉन मेडिकल वालों को इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी, बिल्कुल बेस बायो, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ये वो। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो थे, उनको इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स थी, उनको मैथमेटिक्स का बेस करवाया जाता था, वही 9th-10th वाला। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है मैम, हमें सारे सब्जेक्ट्स का टच मिला वहाँ पे, इकोनॉमिक्स का या मार्केटिंग वगैरह होती है ना, बायोलॉजी का भी मिला, मैथ्स का भी, हर चीज़ का हमें टच मिला एग्रीकल्चर में। ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो एग्रीकल्चर, मैंने एंजॉय किए सब्जेक्ट्स जितने भी थे। BSc एग्रीकल्चर थ्योरेटिकल डिग्री है या प्रैक्टिकल? मैम दोनों ही है ये तो। BSc एग्रीकल्चर जो है वो थियोरेटिकल भी है और प्रैक्टिकली भी है। प्रैक्टिकली बंदा ज़्यादा ग्रैब अप कर सकता है, जैसे कि वो PAU में, और अगर हम GNDU दोनों में ही बात करें तो दोनों में हमें क्या बोलते हैं उसको, फील्ड्स में ले जा जाके और फार्म्स में ले जा जाके हमें ट्रायल्स, फील्ड एंड ट्रायल्स दिखाए जाते थे। फार्म में हमें खुद काम करना पड़ता था, जैसे कि किसानों की तरह, मजदूरों की तरह हम खुद मुंह पे स्कार्फ्स बांध के और पूरी तीखी धूप में काम करते थे।
बट मैम वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहता था। तो हमारे थ्योरेटिकली पहले जो क्लासेस लग जाती थी ना 3 से 4 या 5 बजे तक, उसके बाद 2 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल होता था। तो दोनों ही ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। जैसे मैम देखो, कंफर्ट जोन में तो बंदा सीख भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सीखना है, ग्रोथ होगी, तो उसके लिए हार्श कंडीशन ही चाहिए, है ना। तो इसलिए पहले थ्योरेटिकली भी हमें कराया जाता है और उसके साथ हमें प्रैक्टिकली भी करवाया जाता है, और दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है। हाँ जी। अदर देन बीएससी एग्रीकल्चर और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आफ्टर 12th स्टूडेंट कंसिडर कर सकता है? अगर मैम हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे पास बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, एंड उसके बाद हमारे पास फूड टेक है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है मैम हमारे पास। इसके बाद मैम हमारे पास अगर हम बात करें, जोलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे कोर्सेज हमें पीआईयू में मिल रहे हैं बड़ी आराम से। पीआईयू, जीएनडीयू बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में है, और इसका फायदा भी इधर ही है, मतलब यूनिवर्सिटीज में। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है जी, आपने जीएनडीयू, खालसा कॉलेज एंड पीएयू तीनों विजिट करे हैं, हम्म। तो तीनों का आप यूनिवर्सिटी का जो माहौल है या जो इन्वायरमेंट है जस्ट देखने से, वो बताओ कि कैसा लगा, किसमें कौन सी चीज प्लस है, किसमें कौन सी चीज प्लस है ऐसे। मैंने जीएनडीयू में 4 साल लगाया है, खालसा कॉलेज में मैंने 6 महीने, 4 से 6 महीने लगाए हैं, पीआईयू में अभी मैं एंटर कर रही हूँ। तो मैम ऐसा है कि जो जीएनडीयू का एनवायरनमेंट है, 4 साल मैं वहाँ पे रही हूँ, मैं उसको बुरा बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मेरे लिए तो वो द बेस्ट था। तो अगर हम वैसे बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, अनडाउटेडली उसमें तो सबसे पहले पीआईयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, या फिर चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो भी आती है, पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी भी। नहीं, जीएनडीयू सबसे नीचे नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, जीएनडीयू भी टॉप में ही आता है। तो बट ऐसा बोल रही हूँ कि जो पीएयू लुधियाना और पीयू चंडीगढ़ है, ये ज़्यादा ऊपर है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन ना। बट मेरा जीएनडीयू तो मेरे लिए बेस्ट है। तो अभी मैं पीएयू देखूंगी। पीएयू का मैम वैसे अगर हम विजुअली देखें ना, वहाँ पे देख के अंदर एंटर हो गया बंदा, तो वाह यार, बड़ा फीलिंग है। मस्त सी फीलिंग है। चौक खत्म ही नहीं होते, रास्ते खत्म ही नहीं होते, मैं मैप लगा के आज बाहर निकल रही थी, गेट ही नहीं मिल रहा था कहाँ से निकलूं। यूनिवर्सिटीज का मैम माहौल अच्छा है। अगर जैसे पहले क्या होता था, हमारे बैच तक 90% लोग ना बाहर अब्रॉड जाते होते थे, और मेरे भी जैसे 90% फ्रेंड्स बाहर ही हैं। अब क्या हो रहा है कि इधर इंडिया में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आपको इंडिया में बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए ना आपकी लाइफ का, कभी ना कभी, अगर आपको बैचलर्स में यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, बट जिंदगी में कभी ना कभी यूनिवर्सिटी जरूर ट्राई करना, वैसे बैचलर्स में ही ट्राई होनी चाहिए। हाँ जी। तो मैम तीनों, मतलब कॉलेज का ये होता है कि मैम वो स्कूलिंग जैसे होता है, वहाँ पे इतनी सिंसियरिटी नहीं होती, टीचर्स इतने सीरियस नहीं होते। यूनिवर्सिटीज में माहौल आपको सिंसियर मिलेगा, स्ट्रिक्ट मिलेगा, और ग्रोथ भी उसी से ही होगी। कॉलेज में मैम मेरे को नहीं लगता कि ग्रोथ होती है। एमईटी एग्जाम जैसे आपने दिया, तो उसमें आप एडमिशन टाइम जब गए तो आपको क्या लगा कि इस कोर्स में सबसे हाई कंपटीशन मिल रहा है, मतलब ज्यादातर बच्चे किस कोर्स की तरफ रश कर रहे हैं, वो जो 10-11 ऑप्शंस होती हैं हाँ सेक्शन जी, 2 में, हाँ जी। उनमें से? मैम उनमें से मैंने जो नोटिस किया ना एज सच, तो जैसे कि सबसे पहले तो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में इतना हैवी रश था, बहुत ज़्यादा, इतना कंपटीशन। फिर हॉर्टिकल्चर की फर्दर फील्ड्स होती है, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस एंड फ्लोरिकल्चर, इसके लिए भी बहुत बच्चे पीछे भागते हैं, एंड फॉरेस्ट्री भी इसमें आते हैं वैसे। तो उसके बाद मैम अगर हम बात करें, सॉइल साइंस हो गया, सॉइल साइंस में वो बहुत रश है। तो उसके बाद फिर हमारी एंटू आ जाती है, प्लांट पैथोलॉजी आ जाता है ना, एक्सटेंशन हो गया, ये सारे सेम लेवल पे हैं। जो एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया और सॉइल साइंस हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा रश है। और मैम मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मैंने ये क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि जिधर ऑलरेडी रश है ना, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव का यही है ना कि अल्टीमेट गोल सारों का ये है कि पैसा कमाना है, जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है। तो मेरे को एमएससी की स्पेशलाइजेशन चाहिए थी बस, है ना। तो इसके लिए मैं रश की तरफ नहीं गई। बाकी मैम हर बंदे को ना अपना पोटेंशियल पता होता है, मेरे को अपनी औकात पता थी। बोलती है कि चादर देख के पैर पसारने चाहिए, मैंने चादर देख के पैर पसारे, इसलिए मैंने एक्सटेंशन और फॉरेस्ट्री लिया। ऐसी बात है, मेरे को नहीं पता था कि एग्रोनॉमी में इतना रश है, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी में और हॉर्टिकल्चर में इतना रश है, मैं क्यों उधर जाऊँ, है ना। हाँ जी। बहुत अच्छा किया आपने।
ओके, तो जैसे आपने कहा कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली हॉर्टिकल्चर की तरफ जाते हैं, है ना? तो एग्रोनॉमी। हाँ जी, हाँ जी, फ्रूट horticulture। वेजिटेबल वगैरह में, तो आफ्टर 12th ही बच्चे को हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए या अ, आफ्टर ग्रेजुएशन? जी हाँ, आप जा सकते हो अगर आपका मन है, आपको है ना कि इधर ही जाना है, एचडीओ वगैरह के एग्ज़ाम्स देने हैं, है ना? मैम ऐसा है कि जैसे होता है कि बहुत सारे बच्चे ना पीआईयू में अगर एग्रीकल्चर में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ड्रॉप ले लेते हैं। तो मैं उन बच्चों को ये रिकमेंड करूँगी कि इंस्टेड ऑफ कि आप ड्रॉप लो, उसके लिए आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर लो। क्योंकि मैम मैंने बहुत जगह सुन रखा है कि बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इतना डिफरेंस नहीं होता। वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, अपॉर्चुनिटीज भी एट द एंड हमें सेम सेम सी मिलती है, स्कोप्स भी सेम होते हैं। तो ड्रॉप क्यों लेना, टाइम क्यों वेस्ट करना, इससे अच्छा हॉर्टिकल्चर ज्वाइन कर लो। बिल्कुल, वैसे भी आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मोस्टली बच्चे आ ही हॉर्टिकल्चर में रहे हैं तो हाँ उसका जी। मतलब वो अच्छा ही है, तो ही हाँ आ रहे हैं, जी। तो आप ड्रॉप लेने से बेहतर है कि हॉर्टिकल्चर कर लो हाँ जी, हाँ और जी, फिर उसमें जरूर आप मैम, फिर मास्टर्स क्यों, है ना, फिर बीएससी में ही स्टार्ट कर लो आप। बीएससी में कर लो। हाँ जी। ओके, ये तो ये है। मौका ही नहीं मिला मुझे, मौका आज मिला है। आज तो मैं जितना बोल सकती थी ना, मैंने सारा बोलना जो मन में था ना, इतने फ्रेंड से दबा रखा, सुनी सर के लिए, मैम के लिए, बस आज तो सारा मैंने ना निकाल दिया अपने बस मन में जो था। कब से इस मौके की ना वेट कर रही थी, मैम को मैसेज करती रहती थी, मैम आपको मिलना है, मैम आपको मिलना है। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया फाइनली है। लिटरली विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जी ठीक है। मैम, इन शॉर्ट मेरा एक्सपीरियंस सनी सर और भावना मैम दोनों के साथ बहुत अच्छा था। और मेरे को लगता नहीं, मुझे ज़रूर पता है कि अगर आप सिंसियर होके सर और मैम के साथ पढ़ोगे ना, इनकी स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे, इनके नोट्स फॉलो करोगे, मॉक टेस्ट और पोर्टल को अच्छे से निचोड़ दोगे, पढ़ दोगे 5-5, 3-3, 4-4 बार, तो आपका ज़रूर होगा, फिर क्यों नहीं होगा। मैनिफेस्ट करो और हार्ड वर्क करो सबका, और फेथ रखो। बिल्कुल। हाँ जी, सब कुछ मिलके ही चलता है, कोई एक फैक्टर नहीं होता। ठीक है। क्या ये वीडियो हम इन फ्यूचर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर मैम, मैं तो खुद अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। ठीक है जी। मैं तो बार-बार देखूँगी, अपने रिश्तेदारों को हाँ, दिखाऊँगी। सबको भेजना, ये देखो जो लोग कहते भी थे ना कि तेरे से होगा बीएयू में, हाँ। तू जाएगी उन्हें जरूर भेजना। हाँ, ये ज़रूर देखो भेजूँगी। मैं पहुंच गई हूँ बीएयू हाँ, में। अभी तो मैं फोटोज़ पोस्ट करने वाली हूँ घर जाके। भेज देना हमें भी, हम ग्रुप्स में वीडियो के एंड शेयर्स, पे लगा देंगे, कोई बात नहीं, आपकी फोटो जो भी ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही ग्रुप्स होगी। में शेयर्स करने वाली हूँ घर पे जाके। अब यही चले जा रहे हैं, गाने कौन से लगाने हैं। हाँ, सोचो सोचो, अच्छे अच्छे गाने सोचो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ज़रूर। ठीक है, थैंक यू ठीक है सो मैम, मच जानवी, थैंक हम यू। यही प्रे करते हैं कि आगे भी आप अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू अच्छा लगा मैम, आपसे थैंक मिलके, यू सो थैंक यू। मच।